शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष, हमारे खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, 3 शब्दों का साउंड एनर्जी का एक बेहतरीन कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, पैसा आता है, तरक्की आती है, समृद्धि आती है, सुख आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी है और आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा और जुड़िएगा ज़रूर। कार्यक्रम को शुरू कर दिए। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ दर्शकों। और प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है आपसे, मैनमेड चीज़ों की अक्सर आप बात करते हैं, मैनमेड चीज़ों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि मैनमेड चीज़ों को अलग मत रखिए, उनको फेंक दीजिए, उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दीजिए। लेकिन धर्म को मैनमेड क्यों कहा जाता है प्रेसिडेंट? क्योंकि धर्म को भी तो कहते हैं कि धर्म जो है वो मैनमेड ही है, इसे भी तो लोगों ने ही बनाया है। इस पर आपके विचार क्या हैं? मेरा घर वाला आदमी शरीफ लेके गया था, तो हम लोग राजस्थान घूम घूम के आदमी शरीफ आ गया। मेरा पिताजी था, वो फ्रीडम फाइटर था। वो आदमी शरीफ में जो मज़ार था उसमें लेके गया था। तो पापा एक बंदा को बोला, भाई हमको चादर चढ़ाना है। तो हम सोचा भाई चादर क्या है, क्या करेंगे, ये क्या काम कर रहा है मेरा पिताजी। मेरा चिंतन छोटा था, तो चादर पहले से खरीद करके बैग के अंदर डाल के लेके गया। तो वहाँ चादर चढ़ाने के लिए उनको बोलता, तुम दूर खड़ा हो जाओ, हम ऐसा टच करके हम बाहर रख दे, बाद में हम चढ़ाएंगे। पिताजी बोलते, नहीं हम पूरा पैसा देंगे, आपको कितना पैसा चाहिए, मैं खुद हाथ से चढ़ाएंगे। तो उस टाइम कम से कम 40 साल 45 साल पहले की बात है, नहीं 50 साल हो गया। तो 2000 रुपया दिया उस टाइम में। तो अब पिताजी, मेरा माताजी एक तरफ, पिताजी एक तरफ, माताजी पकड़ लिया और वहाँ का कुछ बंदा दोनों तरफ पकड़ के माजार को चादर चढ़ाया। तो देखो माजार में उस टाइम हमको अभी भी याद है, भूला नहीं है, ये इतना कीमती चादर पापा हमारा घर में बिस्तर में नहीं डाला है आज तक। उस टाइम हमारा ख्याल में अभी वो चादर का कीमत तो 50,000 हो जाएगा कि लाख रुपया हो जाएगा। इतना कीमती, सबसे कीमती चादर बड़ा बाजार से लेके आया, चितपुर से। और एक मुस्लिम हमारा कारीगर था, उन्हें मैनेजर टाइप का, हमारा आड़तदारी था बड़ा बाजार में, होलसेल का बिजनेस। वो पापा को लेके गया और चादर लेके आया। तो चादर चढ़ाने के लिए अल्लाह का पास जाने के लिए, अल्लाह का पास तो जाने नहीं सीखा, वो मजार तक कोई बंदा का है। तो हम बाद में जब हमारा धर्म के लिए हम चिंतन करना शुरू कर दिया, हम कुरान में कहाँ भी नहीं लिखा है मजार होना चाहिए कि मजार में चादर चढ़ाना चाहिए। फिर हम मंदिर में गया, कालीघाट मंदिर में, उसमें भी एक खेल है, अगर वीआईपी गेट से जाएगा तो उस टाइम 500 रुपया देने से वीआईपी गेट से लेके जाएगा, नहीं तो हजारों लोग का पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, पापा
500 रुपया देके अगर वीआईपी का पास जाना है तो उनको पूछो, आपका माँ काली भगवान है, देवता है, देवी है, हम गेट का बाहर खड़ा है, उन माँ काली को आने के लिए मेरे पास कितना रुपया चाहिए? पिताजी बोलते तू क्या बात करती है? बोले हाँ, आप सोचो ना, उस टाइम इतना छोटा था, 10-12 साल का उम्र है मेरा, कि 15 साल होगा, याद नहीं है। तो कालीघाट मंदिर प्रसिद्ध है, बहुत प्रतिष्ठित है। तो मैं पापा का बोला, आप जाइए, पंडित को पूछिए, पंडा को पूछिए, पापा माँ देवी को बोलिए, माँ काली को बोलिए, हम बाहर खड़ा है, मेरे पास आने के लिए माँ काली को कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा आप दे दीजिए, हम यहाँ ही रहेंगे, आंदान नहीं जाएंगे, 500 रुपया देके वीआईपी गेट से नहीं जाएंगे। माँ काली को बोलिए हमारा पास आने के लिए, हमारा दर्शन देने के लिए कितना पैसा चाहिए। पापा बोलता है तो क्या बात करता है बेटा? बोला हाँ पापा, ये सही बात है। अब क्या कर रहे हैं? फिर एक वो बोली देता है ना छाछ शिशु को, वो खरीद करके लेकर आया। तो हम क्या किया, पापा इसको क्यों मरना है, ये क्या काम किया है? वो आगे 4-5 तो ऐसा बोली दिया है, क्या बोलते हैं हिंदी में? बलि कहते हैं। बलि कहते हैं। और देखो कितना रोती है, पापा छोड़ दीजिए। पापा बोलता तू कहती है छोड़ देना, तो तू जा, तू खुद छोड़ दे। हम छोड़ दिया। तो 5 पांडा भाग के गया, उसको उठा के लेके फिर दोबारा बेच दिया। तो उनका पापा भी ऐसा बुर्बक थे, हम जितना होशियार थे, पापा क्यों बुर्बक थे, हम वही सोचते सोचते हमारा दिमाग खराब हो गया। अगर सबका बुजुर्ग लोग बुर्बक है, पागल है, उन्माद है, अनएडुकेटेड है, एडुकेट होते हुए, फिर हम पेटे होते हुए कैसा काम कर रहे थे। तो सभी धर्म का ठेकेदार का हम कहना चाहती हूँ, हम मस्जिद का बाहर खड़ा रहता हूँ, भाई बोलो कितना पैसा देना है, अल्लाह को लेके मेरे सामने खड़ा कर दो, भगवान को लेके मेरा मंदिर का बाहर हम खड़ा है, तुम ला के दिखाओ, गॉड को कितना पैसा चाहिए, हम लाखों लाखों करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, तुम हमको गॉड को ला के हमारे सामने खड़ा करो। कोई कर सकेगा? ये हमारा चिंतन है। तो हर बंदा को सोचना चाहिए जी, ये सब बुर्बक वाला मैन मेड धर्म सही है कि झूठ है। अगर किसी को भगवान का दर्शन मिलता है, अल्लाह का दर्शन मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा? जो रामकृष्ण परमहंस देव है, विवेकानंद उसका चेला था। तो विवेकानंद क्या बताया था अमेरिका शिकागो जाके, आई एम कमिंग फ्रॉम हिंदू रिलीजन बट वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स, वी आर ऑल यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये तो बात नहीं बताया अमेरिका ने, अमेरिका जाके विवेकानंद ने। तो विवेकानंद भी भगवान बन गया, पागल रामकृष्ण वो भी भगवान बन गया। कितना बेवकूफ है मैनमेड धर्म का। अगर महाकाली रामकृष्ण परमहंस से प्रसाद खाया, संदेश खाया, तो मेरा हाथ से क्यों नहीं खाएगा? मैं उनका बच्चा नहीं हूं, उनका परिवार का सदस्य नहीं हूं, उनका सब कुछ हो सकता है। रामकृष्ण देव अगर भगवान है, हम के लाचार है, हमारा कोई कीमत नहीं है प्रकृति में, हम प्रकृति का एक जरिया नहीं है, हम प्रकृति का एक पार्ट नहीं है, हम प्रकृति का अंशदार नहीं है। हम हमारा पिता माता और महाकाली का पिता माता, विवेकानंद का माता पिता, आदि माता पिता, रामकृष्ण का आदि माता पिता, हमारा आदि माता पिता आसमान नहीं है, प्रकृति नहीं है। तो ये बेवकूफ वाला मैनमेड धर्म कितना दिन चलेगा, कितना दिन रहेगा, क्यों रहेगा, कोई इंसान इनके बारे में खुल के बात नहीं करता है। धर्म एक बिजनेस, व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया। और पॉलिटिकल पार्टी एक बिजनेस, कॉमन प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। सभी एजुकेशन एक बिजनेस हो गया, सभी मेडिकल सेंटर बिजनेस हो गया। इसलिए हर मैनमेड चीज इसलिए बना हुआ है, क्यों मैनमेड? व्यक्ति मालिकाना है। जब तक व्यक्ति मालिकाना धरती से नहीं हटाएगा, 800 करोड़ मनुष्य सारे कंट्री मिलके
सभी मनुष्य मिल के बैठ के सोच के देखो जी व्यक्ति मालिकाना हमारा हर बीमारी हर समस्या का जड़ है, इसको उठा के फेंकना चाहिए। जब व्यक्ति मालिकाना हट जाएगा, ना पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, ना मेडिकल की जरूरत होगा। अरे बीमारी क्यों आएगा? बीमारी ना हो इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है। बीमारी के लिए दवाई है, फैक्ट्री है, मेडिसिन फैक्ट्री है, डॉक्टर है। तो कोई तो बंदा पढ़े लिखे बंदा ये नहीं बताता है हमारा बीमारी क्यों होगा। हम जब पैदा हुआ, सभी मनुष्य जब पैदा हुआ, कोई बीमारी लेके पैदा नहीं हुआ। एक दो बच्चा ऐसा होता है, क्यों? माँ का पिता का बर्बादी का कारण वो बच्चा ऐसा हो जाता है। लेकिन 99.99% बच्चा कोई बीमारी लेके पैदा नहीं होता है। और जब बीमारी होता है, क्यों होता है, इसके बारे में कोई रिसर्च, कोई गवेषणा, कोई चिंतन, कोई बैठक, कोई समस्या का समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए हम बताता हूं, ओनली फॉर मेडिटेशन, एक ही चिंतन, एक ही सोच, एक ही कर्म, एक ही धर्म, एक ही भावना होना चाहिए। ओनली फॉर मेडिटेशन। हर रोज आप लोग बैठ के आंख बंद करके रात को बैठ के बिस्तर में बैठ जाइए, मच्छरदानी डाल दीजिए, छोटा लाइट जलाइए और बैठ के सोचिए। अगर राम नाम करने के लिए आपको शर्म आता है तो मत बोलिए, बोलिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आपका अंदर से ही आपको आवाज़ देगा हम कौन है, कहाँ जाएंगे, मरने के बाद हमको क्या करना चाहिए। विवेक तो बताता है। इसलिए अगर वो भी नहीं करना चाहते हो, बोलो वहाँ वहाँ वहाँ, ये भी तो कर सकता है। अगर राम नाम करना चाहते हो वो भी कर सकता है। राम नाम बात करता है, राम नाम भाग के आता है, राम नाम आपका दास है, राम नाम सेवक है, राम नाम सर्वेंट है, राम नाम सोचता है, राम नाम गॉड है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए संतान दल घर घर में सबको बताओ, प्रकृति का संतान हूँ, इसलिए हम लोग संतान दल है। एक ही झंडा है, एक ही संविधान है, प्रकृति का संविधान, आसमान का संविधान, और उनका जो सोच, कॉन्सेप्ट, सैक्रिफाइस, उनका जो गुनागुण है, उनका जो भाषा है, उनका जो वस्तुवाद है, वही हमारा धर्म होना चाहिए। वस्तुवाद ही हमारा धर्म है। कोई वस्तु को छोड़ के, कोई जीव प्राणी उद्भिद कीट पतंगों को छोड़ के, अणु परमाणु डस्ट पार्टिकल छोड़ के हमारा धर्म नहीं हो सकता है। धर्म एग्जिस्टिंग है। धर्म जन्म से आगे से अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आसमान को कोई पैदा नहीं किया, आसमान पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। जितना तारे नक्षत्र है ये एक दिन सब एक एक करके खत्म हो जाएगा, फिर नया तारे नक्षत्र सूरज आ जाएगा। ये जो आसमान में हमारा सूरज है सेवक बन के, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर नया सूरज आ जाएगा। ऑलरेडी दूरबीन से देखने बोलिए साइंटिस्ट लोग को, सूरज का बाजू में छोटा सा सूरज आ चुके हैं। इनका इंगित है, सिग्नल है, जो सूरज अभी एग्जिस्टिंग है ये एक दिन खत्म होने वाला है। लाखों साल हो और 50 साल हो, फिर वो जो नया सूरज वो धीरे धीरे बड़ा सूरज बन जाएगा। धरती का नेक्स्ट जनरेशन को वो रक्षा करेगा, सेवा करेगा, उनको सर्विस देगा, उनको सिखाएगा और पकड़ के रखेगा। इसलिए प्रकृति को छोड़ के ना कोई धर्म हो सकता है, ना कर्म हो सकता है, ना चिंतन हो सकता है, ना सोच हो सकता है, ना साधना हो सकता है, ना हमारा खान पान हो सकता है। इसलिए नेचर बेस्ड हर चीज़ होना चाहिए। प्रकृति हमारा माता पिता है, आसमान हमारा माता पिता है, राम नाम हमारा आदि पिता माता है। तो उनको याद करो, सैल्यूट करो, दिल में बसाओ, दिल में प्रतिष्ठित करो। कोई धर्म का ऊपर भय भीति नहीं होना चाहिए। भय है तो तुम्हारे विवेक को भय करो, खुद को भय करो। हम बुरा काम नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे। कोई बंदा दिल खुल के सही बात सही ढंग से आवाज से नहीं आज तक बताया, जो संतन दल का हम लोग बताते हैं। जो मेरा महागुरु बताया वल्लभ ब्रह्मचारी, ये वल्लभ ब्रह्मचारी जवाहरलाल नेहरू को बोला था
आप पूछा है नेताजी कहाँ हैं, नेताजी को बोलिए ना, अभी हम लाके आपके सामने खड़ा कर देंगे। नेताजी को भगाने के लिए आपका हाथ नहीं था, जवाहरलाल का हाथ नहीं था, ब्रिटिश का हाथ नहीं था। तो इसलिए अगर नेताजी नहीं होता तो भारत का फ्रीडम नहीं मिलने वाला है। तो देश टूट गया धर्म का ऊपर, वही धर्म का चक्कर अभी भी एग्जिस्टिंग है, उग्रपंथी बना है, एक के बाद एक बुरा चीज हो रहा है। इसलिए जितना धर्म का चक्कर है इसको हटाओ और सभी उग्रपंथी को खड़ा करके गोली करके मार दो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, हमको देखने का जरूरत नहीं है। उग्रपंथी का धर्म नहीं होता है, न जाति होता है, ना वो इंसान होता है। उनको पहले मारो, खत्म करो। हम आपका साथ है, हमारा मरना है तो मैं पहले मरूंगा, मैं खड़ा है आप लोग के लिए। इसलिए धरती को रक्षा करना सबका धर्म है, नीति है, आदर्श है। खुद को रक्षा करना हमारा धर्म है। खुद जियो और दूसरे को जीने दो, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। राम नाम। बिल्कुल, और संतान दल का यही उद्देश्य है। संतान दल हमेशा आपकी रक्षा के लिए, हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए, हमेशा आपके लिए बेहतर करने के लिए खड़ा हुआ है, आपको बचाव करने के लिए खड़ा हुआ है। संतान दल हमेशा आपके लिए बेहतर, आपके लिए अच्छा, आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचता है। संतान दल हमेशा आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, आप भी संतान दल की तरह कार्य करना चाहते हैं, तो नंबर्स पर कॉल करके संतान दल से जुड़ सकते हैं। सिर्फ ₹1 देना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ₹1 देकर आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं और संतान दल के इन विचारों को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।